आज के इस वीडियो में हम हमारी 9वीं जमात इसके मजमून ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 इसके पहले सबक इसके मश्क 1 के पहले सवाल को हल करने वाले हैं। सवाल हमें दिया गया है कि झैल में दिए हुए अददी खत की मदद से झैल के फासले मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक अददी खत दे दिया गया है जिसमें दरमियान में 0 है और दाएं हाथ की जानिब मुस्बत आदाद है और बाएं हाथ की जानिब मनफी आदाद है। 0 का जो नाम दिया गया वो है ओ है, यानी हम कहेंगे कि ओ का मुहद्दिद 0 है, ए का मुहद्दिद 1 है, बी का मुहद्दिद 2 है, सी का मुहद्दिद 3। उसी तरह से बाएं हाथ की जानिब एच का मुहद्दिद -1 है, जे का मुहद्दिद -2 है, के का मुहद्दिद -3। और इसी तरह से मुकम्मल हमें मुहद्दिद दिए गए हैं और इन मुहद्दिदों की कीमतों की मदद से हमें यहाँ पर ये मुख्तलिफ फासले मालूम करने। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी, हमें इसे हल करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी यानी नुकात बी और ई के दरमियान का फासला। अब नुकात बी और ई के दरमियान का फासला मालूम करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इनके मुहद्दिदों को देखेंगे कि नुक्ता बी का मुहद्दिद कितना है। तो अगर हम यहाँ गौर करें तो नुक्ता बी का मुहद्दिद इस अददी खत पर 2 है और ई का मुहद्दिद जो है वो 5 है। हम यहाँ पर इन दोनों में गौर करेंगे तो इन दोनों में सबसे बड़ा जो अदद है वो 5 है, इसलिए हम यहाँ पर जो है बी यानी ई के मुहद्दिद में से यानी जो बड़ा अदद है 2 और 5 दोनों में अगर गौर करें तो इसमें 5 जो बड़ा अदद है यानी ई का मुहद्दिद जो है इसमें से बी के मुहद्दिद को तफरीक करेंगे, इसलिए हम ये कहेंगे ये मसावी हो जाएगा 5 - 2। और जब हम 5 में से 2 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 3, इसलिए हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ बी ई यानी नुकात बी और ई के दरमियान का जो फासला है वो 3 है। इस तरह से पहले सवाल को हमने हल किया। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। हमें मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए यानी जे और ए के दरमियान का फासला, इसलिए हम इसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए हो जाएगा मसावी। फिर से हम इस अददी खत पर गौर करेंगे कि जे का मुहद्दिद कितना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जे का मुहद्दिद जो है वो -2 है और ए का मुहद्दिद जो है वो 1 है। अब हमें जे और ए को गौर करना है ना कि बी और ई को। अब जे और ए पे गौर कर रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे हमें पता है कि अददी खत पर हमारे बाएं हाथ से दाएं हाथ की जानिब कीमतें बढ़ती है, यानी 1 और -2 में 1 जो है ये बड़ा अदद है और -2 है ये छोटा अदद है। और हम जब फासला मालूम करते हैं तो बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करते हैं, यानी हम यहाँ पर 1 में से -2 को तफरीक करेंगे, यानी हम ए के मुहद्दिद में से जे के मुहद्दिद को तफरीक करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए का मुहद्दिद हो जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 1 और इसमें से जो जे का मुहद्दिद है यानी -2 इसको तफरीक करेंगे तो हो जाएगा मसावी 1। अब हमें पता है कि अगर मनफी के निशान 2 मरतबा आए, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, तो हम यहाँ पर जमा कमल करेंगे, लिखेंगे जमा 2 के, और फिर जब 1 और 2 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 3। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ जे यानी नुकात जे और ए के दरमियान का फासला वो 3 है। आइए इसमें से एक और मिसाल देखते हैं। फर्स्ट चीज हम देखते हैं यहाँ पर 5वीं मिसाल डिस्टेंस ऑफ के कॉमा ओ। हमें के और ओ के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो फिर से हम इनके मुहद्दिदों पर गौर करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि के का जो मुहद्दिद है वो -3 है और ओ का मुहद्दिद जो है वो 0 है। अब फिर से अगर हम इस पर गौर करें तो हमें पता है कि मनफी जो कीमत है वो 0 से हमेशा छोटी रहेगी, यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि 0 जो है वो -3 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखेंगे यानी ओ का मुहद्दिद और उसमें से तफरीक करेंगे -3 को, तो ये हो जाएगा मसावी 0। फिर मनफी और मनफी मजबूत हो जाएगा 0 जमा 3, और हमें पता है कि 0 में 3 को जमा करें तो हमें हासिल होता है 3। इसलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ के ओ ये जो है 3 है। इस तरह से हमने इसके पहले सवाल को हल किया। अब हम इसी मश्क पर मबनी दूसरे सवाल को हल करते हैं जो दिया गया है कि नुक्ता ए का मुहद्दिद x है। यहाँ पर हमें
ए नुक्ता दिया गया और उसके मोहद्दिद को x माना गया और कहा गया है कि नुक्ता बी का मोहद्दिद y है, तो झैल के ताल्लुक से डिस्टेंस ऑफ ए भी मालूम कीजिए। यानी इससे पहले के सवाल में हमें डायरेक्ट नुकात के मोहद्दिद दे दिए गए थे, अब यहाँ पर उसने हमें ए के मोहद्दिद को x माना और बी के मोहद्दिद को y मानकर कहा कि डिस्टेंस ऑफ ए भी मालूम कीजिए, और यहाँ पर x और y की मुख्तलिफ कीमतें दे दी गई। यानी यहाँ पर x और y दो मुतग़य्यर का इस्तेमाल किया गया है और हर सवाल में x और y की मुख्तलिफ कीमतें दे दे के हमें कहा गया है कि इस डिस्टेंस ऑफ a भी मालूम करना है, जहाँ पर x जो होगा वो a का मोहद्दिद होगा और y जो होगा वो b का मोहद्दिद होगा। सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करते हैं। यहाँ लिखे कि हम x दिया गया है 1 और y दिया गया है 7। अब हमें इस सवाल को हल करना है, यानी हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी किस तरह से मालूम किया जाता है कि बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक किया जाएगा। यहाँ पर x जो है वो a के लिए दिया गया है और y जो है वो b के लिए दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि ये तो हमें मालूम करना है, ये हो जाएगा मसावी। अब x की कीमत 1 दी गई है और y की कीमत 7 है, दोनों में अगर हम गौर करें तो बड़ा जो है वो 7 है और 7 जो है वो दिया गया है y को, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y मनफी x, फिर ये हो जाएगा मसावी y की जगह हम रखेंगे 7 और उसमें से तफरीक करेंगे 1 को, तो हमें हासिल होगा 6। इसलिए हम कहेंगे कि इस सवाल के लिए डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी नुकात ए और बी का जो फासला है वो 6 है। आइए इसमें से हम तीसरे सवाल को देख लेते हैं कि किस तरह से हल करेंगे। सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है, x की कीमत हमें दी गई है -3 और y की कीमत हमें यहाँ दी गई है 7। फिर से उसी तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी और फिर इसके बाद ये हो जाएगा मसावी। अब इन दोनों में हम गौर करेंगे तो x की कीमत दी गई है -3 और y की कीमत हमें दी गई है 7। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों में 7 जो है ये बड़ा अदद है और -3 छोटा है, और 7 के साथ जो मुतग़य्यर दिया गया है वो y है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे y मनफी x। यहाँ रखेंगे कीमत हो जाएगा 7 मनफी की अलामत और x की कीमत जो है वो -3 है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर -3, तो हो जाएगा मसावी 7 और मनफी मस्बत हो जाएगी जमा 3, और जब इन दोनों की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 10। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी ये मसावी हो जाएगा 10 की। इसी तरह से और एक सवाल को हल कर लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हम यहाँ पर छठे सवाल को देखते हैं। छठा सवाल जो हमें दिया गया है उसके लिए मुख्तलिफ जो कीमतें हैं वो है x की कीमत दी गई है 4 और y की कीमत दी गई है हमें -8। फिर हम यहाँ लिखेंगे उसी तरह से कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, और फिर अब हम यहाँ पर गौर करेंगे दोनों के दरमियान में। तो यहाँ पर x की कीमत 4 है, y की कीमत -8 है। दोनों में अगर हम गौर करें तो बड़ा जो अदद है वो 4 होगा, क्योंकि 8 जो है ये मनफी अदद है, मनफी अदद मस्बत अदद से छोटा होता है, और क्योंकि 4 मस्बत अदद इसलिए बड़ा होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 की जगह जो कीमत है x मनफी y के, तो हो जाएगा मसावी x की जगह रखेंगे 4, फिर लगाएंगे मनफी का निशान और y की जगह हम लिखेंगे -8, और फिर जब हम दोनों को लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा जमा का अमल, यानी 4 जमा 8 तो हमें हासिल होगा 12। इस तरह से हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी ये मसावी है 12 की। इस तरह से मश्क 1.1 के दूसरे सवाल को भी हल कर लिया। आइए अब हम इस पर अपनी तीसरे सवाल को हल करते हैं कि दी मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है, तय कीजिए। दिए हुए नुकात गैर हमखती हो तो उसे भी लिखिए। यानी हमें यह देखना है कि सबसे पहले कौन सा नुक्ता दिगर दो नुकात के दरमियान है या नहीं, यानी हम यहाँ पर दरमियानियत का अमल देखना है, और अगर दरमियानियत इस पर तय नहीं होती है तो हम ये कहेंगे कि वो नुकात हमखती है कि गैर हमखती। आइए इसे किस तरह से हल करेंगे समझ लेते हैं। पहला सवाल जो हमें दिया गया है उसमें हमें 3 फासले दिए गए हैं, जिसमें पहला फासला है डिस्टेंस ऑफ पी आर जो मसावी है 7 के, दूसरा फासला है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो कि मसावी है 10 के, और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर जो कि मसावी है 3 के। अब यहाँ पर इस बात को तय करना कि दिया हुआ नुक्ता कौन से दो नुकात के दरमियान है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन फासलों का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम यहाँ पर सबसे पहले ये करेंगे कि जो पहले जो सबसे बड़ा फासला दिया गया उसे लिख लेंगे। नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू
ये जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 10, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब जो छोटे फासले बच गए 7 और 3, हम इनको जमा करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो जो जमा है वो इस 10 के मसावी है या नहीं। यानी हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ P, R जमा डिस्टेंस ऑफ Q, R, तो ये हो जाएगा मसावी। डिस्टेंस ऑफ P, R हमारे पास में दिया गया है 7, इसकी जमा करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ Q, R से हो जाएगा 3 के मसावी हो जाएगा 10। यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ P, R जमा डिस्टेंस ऑफ Q, R ये मसावी हो गया है 10 के, और इसे हम नंबर 2 देंगे। अब मसावात 1 और 2 के बिना पर हम ये कहेंगे कि मसावात 1 और 2 की दोनों भी राइट हैंड साइड मसावी है, इसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी मसावी होगी। इसकी मदद से हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ P, Q ये हो जाएगा मसावी डिस्टेंस ऑफ P, R जमा डिस्टेंस ऑफ Q, R। और क्योंकि ये जो खासियत है ये दरमियानियत की है, इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम गौर करें P और Q, ये अगर हम देखें इस तरह से खत बनाए, इस खत के बिना पर डिस्टेंस ऑफ P, Q ये मसावी है डिस्टेंस ऑफ PR के, यानी P से लेकर R तक। यानी यहाँ पर PR की जो पैमाइश है, अगर हम यहाँ लिखे 7 सम और ये लिखे 3 सम, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है 10 सम की मसावी है। इस तरह से हम ये कहेंगे इस खुसूसियत की बिना पर कि यहाँ जो नुक्ता R है, ये नुक्ता R इन दो नुकात P और Q के दरमियान वाक़ है। इसलिए हम इस यहाँ पर लिखेंगे कि नुक्ता R ये नुकात P और Q के दरमियान वाक़े है। इस तरह से अगर हमें इस बात को गौर करना है कि इस बात को जांच करनी है कि कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान वाक़ है, तो हम उसके लिए इस दरमियानियत की खासियत का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये दरमियानियत की खासियत हमारी प्रूफ हो जाती है, तो हम यहाँ पर जो बड़ा जो कीमत हमें दी गई, बड़ी जो कीमत है, बड़ा फासले 10 सम दिया है और 10 सम के लिए P, Q है, तो P और Q के जो बीच में जो नुक्ता है, यानी जो इसमें से बच गया यानी R, उसे हम लिखेंगे कि ये जो R जो है ये बाकी दो नुकात के दरमियान में वाक़ है। आइए एक और मिसाल समझते हैं। मिसाल नंबर 2 जो हमें दी गई है, डिस्टेंस ऑफ R, जिसकी पैमाइश हमें दी गई है 8, डिस्टेंस ऑफ ST दी गई है 6 और डिस्टेंस ऑफ RT हमें दिया गया है 4। अब इन तीनों में अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ी जो पैमाइश है वो 8 है, तो इसलिए हम इसे जैसे कि वैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ R, S ये मसावी है 8 के, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब जो दो बाकी मसावत जो हमें बच गई, दो कीमतें हमें बच गई है, यानी डिस्टेंस ऑफ ST और RT, इन दोनों की हम जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ S, T जमा डिस्टेंस ऑफ R, T, ये हो जाएगा मसावी। ST की कीमत है 6 और RT की कीमत है 4, तो ये जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 10। यानी हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ S, T जमा डिस्टेंस ऑफ R, T ये मसावी है 10 की। अब इसको अगर हम नंबर 2 दे दें और दोनों की जानिब हम गौर करें, तो यहाँ पर दोनों के राइट हैंड साइड जो है वो मसावी नहीं है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्योंकि 8 ये 10 के मसावी नहीं है, इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड भी मसावी नहीं रहेगी। यानी हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ R, S ये मसावी नहीं होगा डिस्टेंस ऑफ S, T जमा डिस्टेंस ऑफ R, T। अब क्योंकि ये दो खासियत जो है दरमियानियत की यहाँ पर मुंतबिक यहाँ पर जो है प्रूफ नहीं हो रही है, साबित नहीं हो रही है, तो इस बिना पर हम ये कहेंगे कि ये जो नुकात है ये नुकात गैर हमखती नुकात है, ये गैर हमखती नुकात है। यानी यहाँ पर हमें दो तरह के सवाल पूछे गए थे कि सबसे पहले तय करना था कि कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान वाक़ है, तो उसे तय करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना था कि वो हमखती है या नहीं, और हमखती देखने के बाद हमने ये देखा कि उनके दरमियान कौन सा नुक्ता वाक़ है, उसे हम इस तरह से लिखा।
लेकिन क्योंकि इस सवाल में हमें यहाँ पर नुकात गैर हमखती नजर आए तो यहाँ पर हमें तय कर ही नहीं सकते कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान में वाक़ है। इस तरह से हमने इसके दो सवालात को हल किया। आइए एक मज़ीद तीसरे सवाल को हम हल कर लेते हैं जो हमें दिया गया है। सवाल नंबर 3 जो हमें दिया गया है उसमें मुख्तलिफ फासले है, हम लिख लेते हैं सबसे पहले। इस तरह से हमें ये तीसरा सवाल दिया गया है और इस सवाल में हमें यह तय करना है कि सबसे पहले कि ये हमखती है या नहीं। अगर ये हमखती है तो फिर हमें बताएंगे कि कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान है, और अगर ये हमखती नहीं हासिल हुआ तो हम इसे कहेंगे कि ये नुकात गैर हमखती है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखें, जैसे हमने इससे पहले दो सवालात को हल किया कि इन फासलों में जो सबसे बड़ा फासला है उसे हम लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पर हमें 3 फासले दिए गए 16, 9 और 7, और इन तीनों फासलों में बड़ा फासला जो है वो 16 है, इसलिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 16। फिर से हम इसे नंबर 1 देंगे। अब जो बाकी जो 2 फासले बच गए हैं उनकी हमें जमा करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए जमा डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी। ये हो जाएगा मसावी सी कॉमा ए का फासला 9 है और डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी 7 है, दोनों की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 16। यानी अगर हम इसके लिखना चाहें तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए जमा डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, ये मसावी हो गया है 16 के। इसे हम देंगे नंबर 2। फिर से हम वही करेंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दोनों की जानिब गौर करेंगे। दोनों के राइट हैंड साइड यानी मसावी के निशान के सीधे हाथ की जानिब की कीमतें मसावी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि इनके लेफ्ट हैंड साइड भी मसावी हो जाएंगे हम, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, ये मसावी होगा डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए जमा डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी। अब ये जो खासियत है हमखती नुकात की, ये हमारी प्रूफ हो गई कि ये जो नुकात है ये हमखती नुकात हो गए। अब जब नुकात हमखती है तो जाहिर सी बात है कि उनके दरमियान में कोई ना कोई एक नुक्ता मौजूद होगा। इसे देखने के लिए जैसा हमने इससे पहले बताया था कि ये जो हमारा बड़ा फासला है इसके नुकात को देखते हैं। यहाँ पर हम एक खत बनाएंगे और इस खत पर अगर नुक्ता ए और नुक्ता बी हम इसके सिरों पर ले लेते हैं तो इन नुकात में सिर्फ एक ही नुक्ता बच गया है सी, इसलिए हमें कहेंगे कि नुक्ता सी जो है इनके दरमियान में होगा। यानी हमें इसे देखना है, जो बड़ी कीमत हमें दी गई थी। सबसे पहले हमें साबित ये करना है कि ये हमखती है, और फिर हमें ये देखना है कि ये जो है इनके जो सिरे वाले जो नुकात है ना, जो बड़ा जो कीमत है उस कीमत के 2 नुकात को ले लेना है, और जो दरमियान में जो इनमें से जो कीमत बच जाएगी, जो अल्फ़ाबेट बच जाएगा, जो नुक्ता बच जाएगा, हमें कहेंगे कि वो उसके दरमियान में होगा। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए नुक्ता सी नुकात ए और बी के दरमियान में वाक़ है। इस तरह से हमने इस सवाल के 3 सवालात को हल कर लिया। अब हम एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, मज़ीद छठा सवाल। 5वां सवाल आपको खुद को हल कर लेना है, इसी में हम एक छठे सवाल को भी समझ लेते हैं। छठा सवाल सबसे पहले हम यहाँ पर छठे सवाल को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें यह सवाल दिया गया है जिसमें 3 फासले हैं। डिस्टेंस ऑफ डी ई ये मसावी है 5, ई एफ ये मसावी है 8 और डी एफ मसावी है 6। इन तीनों फासलों में गौर करें तो जो बड़ा फासला है वो 8 है, इसलिए जैसे हम इससे पहले लिखते हैं हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ई एफ ये मसावी है 8 और इसको हम देंगे नंबर 1। अब जो बाकी 2 फासले बच गए हमें उन दोनों की जमा करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डी ई जमा ई एफ का हमने यूज़ कर लिया, ये रहेगा डिस्टेंस ऑफ डी एफ। तो ये हो जाएगा मसावी डिस्टेंस ऑफ डी ये 5 है और डिस्टेंस ऑफ डी एफ हमें हासिल हो गया है 6 के। और फिर जब हम इन दोनों की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 11, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ डी ई जमा डिस्टेंस ऑफ डी एफ ये मसावी है 11 के। इसे हम नंबर 2 देंगे। अब हम नंबर 1 और 2 पर गौर करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 8 ये 11 के मसावी नहीं है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ई एफ
ये मसावी नहीं है डिस्टेंस ऑफ DE जमा डिस्टेंस ऑफ DF। अब क्योंकि ये दोनों, ये जो कीमतें हैं मसावी नहीं है, इसका मतलब ये नुकात हमखती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये गैर हमखती नुकात है। इस तरह से हमने मश्क काशरिया 1 के तीसरे सवाल को हल किया। यानी हमें अगर ये तय करना है कि कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हम खती नुकात की जो हमारा कुलिया है, यानी ये जो हमें इसका इस्तेमाल करना होता है, इसे चेक करना होता है। अगर ये कुलिया हमारा साबित हो जाता है तो उसकी मदद से हम शक्ली तौर पर कहेंगे कि कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान वाक़ है। और अगर ये कुलिया साबित नहीं होता तो हम ये कहेंगे कि ये जो नुकात है ये गैर हमखती नुकात है। अब अगले वीडियो में हम इसी के अगले सवाल को हल करेंगे।